गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग देखेंगे तुल्यांकी चालकता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है आपको कल और परसों में। आपको हमने बताया ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता। यह चारों को भी जानना जरूरी है क्योंकि इससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा और यहाँ पर भी इसका यूज होगा तुल्यांकी चालकता में। अब हमने यूज किया तुल्यांकी चालकता। पहले हम लोग आपस में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, तब टॉपिक पर आ जाएंगे। और तुल्यांकी का जैसे हमने चर्चा किया तो आपके दिमाग में घंटी बज गया होगा, अरे तुल्यांकी तो हमने कहीं सुना है। तो कहाँ सुने आप? याद पाइए, विलियन में किस टॉपिक में? नॉर्मलता में। वहाँ पे आपने ग्राम तुल्यांकी भार निकालने सीखा है। तो यहाँ पर भी चर्चा होगा। जैसे तुल्यांकी चर्चा हुआ इसका मतलब है कि नॉर्मलता का इसमें पॉइंट आएगा। अब हम लोग आते हैं डिफिनेशन पर। कहता है पढ़िए, चलिए पहले तुल्यांकी चालकता का इंग्लिश क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसका नाम होगा तुल्यांकी चालकता। और आज का डेट कितना है? 10/8/20। 10/8/20। अब जो हमारा तुल्यांकी चालकता होगा, पहले इसको हम समझा देते हैं आपको, तब इसका एक्सप्लेनेशन करने में मजा आ जाएगा। देखिए इसमें विद्युत अपघटय है, विद्युत अपघटय। और आपको हमने बताया है कि विद्युत अपघटय का क्या मतलब होता है कि वैसा विलयन जिसमें किसी विलयन को डालने पर जब वह आयनों में टूट जाता है यानी विभक्त हो जाता है, आयनों में बढ़ जाता है, तो वैसी क्रिया को विद्युत अपघटय की क्रिया कही जाती है। तो चलिए हमने ले लिया, यह हमारा क्या है? सॉल्यूशन है, विलयन है। यह विलयन है, इसमें विद्युत अपघटय क्रिया हो रहा है, विद्युत अपघटय है। अब इस विद्युत अपघटय में हम क्या करेंगे? तुल्यांकी की चर्चा है। तो 1 ग्राम, इस विलयन में 1 ग्राम जो है तुल्यांक को हम डाल देंगे और इसमें जो है आयतन मिलेंगे, आयतन। और आयतन का क्या सिंबल होता है? V। और इसमें जो चालक हमारा है, चालक, यह हमारा जो चालक है इस विलयन में जुआ रहता है। इस चालक में अब चले आइए परिभाषा पे। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय को भी मिलीलीटर विलयन में विलय करने से उत्पन्न होती है, उसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसमें एक लाइन और जोड़ देते हैं, इसे लैम्डा। अब देखिए यहाँ लैम्डा कैसा लैम्डा होगा? इस तरह जो होता है उसको छोटी लैम्डा कही जाती है, और इसका जो यह भाग होता है, ऊपर का भाग जो गायब हो जाता है, यह बड़ी लैम्डा हुआ। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं, इसे लैम्डा EQU के द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। आ गया? अब इसमें एक लाइन परिभाषा का फॉर्मूला तैयार कर देते हैं। तुल्यांकी चालकता इक्वल टू, अब क्या है? किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है। इसका मतलब है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता
क्या है, विलयन में विलय करने से उत्पन्न होते कितना, VML यानी आयतन। अब तुल्यंकी चालकता की पहचान क्या हो गया, लैम्डा EQU इक्वल टू विशिष्ट चालकता का परिचय आपने जाना है कि विशिष्ट चालकता का सिंबल क्या होता है, डिनोट क्या होता है, कप्पा के, और आयतन को आप जानते हैं V। तो निकल लिया हमारा तुल्यंकी चालकता का क्या सूत्र हो गया, परिभाषा के अनुसार लैम्डा EQU इक्वल टू K गुना V। यहाँ पे K क्या है, विशिष्ट चालकता, और V क्या है, आयतन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जैसे तुल्यंकी आया चालकता, इसका मतलब है अब सॉल्यूशन का पॉइंट आएगा यहाँ पे नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का परिचय क्या है, बड़ी एन, अब यहाँ लिख देते हैं एन, नॉर्मलता बराबर। अब नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का तुल्यंकी भार, और गुना 1000 बटे आयतन किसमें है, मिलीलीटर में। यह तो पहले से आप सूत्र जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि विलयन की तुल्यंकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है। अब इसमें हमको करना क्या है कि ग्राम तुल्यंकी भार में, ग्राम तुल्यंकी भार में, अब ग्राम तुल्यंकी भार में क्या होगा, विलय का भार और विलय का तुल्यंकी भार समान होगा। में विलय का भार इक्वल टू विलय का तुल्यंकी भार, विलय का तुल्यंकी भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1, यानी दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। अब इस फार्मूला को हम जो है सेट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी n बराबर विलय का भार बटे विलय का तुल्यंकी भार 1 हो गया, तो बचा क्या सीधा 1000 बटे हो गया V। अब इससे हमको क्या निकालना है, आयतन। मेन फोकस क्या है, आयतन पर। तो और बीच कर तो क्या हो जाएगा, 1000 बटे n। अब इस चीज को हम जो है पुट यहाँ पे कर देंगे लैम्डा EQ में, V जगह मान रख देंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे अब इस चीज की चर्चा हम यहाँ आकर करते हैं। क्या है, लैम्डा EQU इक्वल टू K गुना V का मान कितना निकला है, 1000 बटे क्या है n। एक यह फार्मूला हो गया, लैम्डा EQ बराबर K गुना 1000 बटे n। इस फार्मूला को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल बनेगा। इस चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल भी है। और दूसरा इसी से हम तैयार कर लेते हैं कि n नॉर्मलता n अर्थात क्या होगा, वह सांद्रण होगा, विलय का सांद्रण भी आपने पढ़ा है सॉल्यूशन में। दूसरा फॉर्मूला इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लैम्डा EQU इक्वल टू K गुना 1000 बटे n के जगह आप C दे सकते हो, या CEQ भी लिख सकते हैं, C या CEQU। तो ज्यादा आसान आपका यही C रहेगा। चलिए ये समझ गया, इसको दे दिया, इतना सा याद रखें। दो फार्मूला निकला, लैम्डा EQU का फार्मूला होगा K गुना 1000 बटे n, या लैम्डा EQU इक्वल टू K गुना 1000 बटे C। चलिए एक बार पुनः रिमाइंडर करा देते हैं आपको।
तुल्यांकी चालकता की परिभाषा क्या होगा? किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघटय को भी मिलीलीटर विलयन में विलय करने से उत्पन्न होती है। इसे लैम्डा ई क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। तुल्यांकी चालकता इक्वल टू सूत्र होता है विशिष्ट चालकता गुना आयतन। विशिष्ट चालकता का सिंबल होता है के कप्पा। अब तो सिंबल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, काम चलाएंगे, क्योंकि हमने जब परिचय जान लिया। और आयतन का सिंबल होता है भी। और जब यह विशिष्ट चालकता तुल्यांकी चालकता चर्चा होगा, इसका मतलब है नॉर्मलता तो आएगा। तो नॉर्मलता इसका तो शुद्ध होता है विलय का भार पे विलय का तुल्यांकी भार गुना 1000 बटे भी। और विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार इसका तो क्या होगा 1। तो n इसका तो क्या होगा 1000 बटे भी। अब इसका मान जो है हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 2 फार्मूला हमें निकल जाएगा। लैम्डा ई क्यू इसका टू के गुना 1000 बटे n, इससे भी न्यूमेरिकल बनेगा। या तो लैम्डा ई क्यू इसका टू के गुना 1000 बटे सी। अब सबका परिचय चाहिए। वेयर लैम्डा ई क्यू का मतलब तो जानते हैं तुल्यांकी चालकता। के लिख देते हैं के इसका टू क्या होता है विशिष्ट चालकता। इस सब की परिभाषा हमने व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया है वीडियो। बार बार कह रहे हैं कि व्हाट्सएप के द्वारा हमारा वीडियो जाएगा, अनलिस्टेड कर देते हैं। अब जो पहले होम में देखते थे वह होम में दिखाई नहीं पड़ेगा, अब व्हाट्सएप के द्वारा सारा वीडियो जाएगा। कुछ वीडियो हम पब्लिक के हवाले करेंगे, बाकी सारा वीडियो नहीं देंगे पब्लिक हवाले। और सी क्या होगा विलय का सांद्रक। विलय का सांद्रक, चलिए हो गया। अब इससे हमको क्या निकालना है यूनिट्स, इकाई। तो लिखते हैं अब यूनिट्स मात्रक। अब कैसे निकलेगा? तो विशिष्ट चालकता का मात्रक आप जानते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर। अब पूरे लिख देते हैं, एक लिख देते हैं आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। और विलय का स्थान ग्राम तुल्यांकी भार है, ऊपर जाएगा, लिख देते हैं इक्विवेलेंट इनवर्स। या दूसरा मात्रक हो सकता है, शॉर्ट में कर देते हैं इसको ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहीं इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, सीधा लिख सकते हैं इक्वू इनवर्स। या ओम इनवर्स के लिए आप सीमेंस यूज करते हैं एस सेंटीमीटर स्क्वायर EQUI इक्विवेलेंट इनवर्स। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आया कैसे, कहां से आया? तो इसकी भी हम चर्चा आपको कर सकते हैं। 2 मिनट का काम है, थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन समझ जाइए। तो इसमें हम देखते हैं जगह इसमें आता है नहीं आता है। अब हम देखते हैं कि आपके मन में प्रश्न आता होगा ये आया कहां से। तो हम आपको करते हैं इस लाइन को मिटा देते हैं, ठीक है। इस लाइन को मिटा कर यहाँ हम समझा देते हैं कैसे आया। आपके मन में जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम आपको इशारा करते हैं। देखिए आया कैसे, यहाँ साई में मात्रक चर्चा। विशिष्ट चालकता का क्या होता है मात्रक, पढ़े आप ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और यह 1000 है, इसको सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, कोई दिक्कत। अब बटे यह हमारा सी है विलय का सांद्रक, अर्थात क्या है ग्राम तुल्यांकी भार, लिख देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसको हम निकालते हैं। अब यह सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यह ऊपर चला जाएगा, यही आया इक्विवेलेंट। जब ऊपर जाएगा प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस,
अब इसी को हमने 100 तरीका आपको यहाँ पे यूज कर दिया, चाहे यह होगा, चाहे यह होगा, चाहे यह होगा। तो देखिए मात्रक का ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा यूज करता है, इसलिए मात्रक सीखना जरूरी है। एक बार पुनः रिमाइंडर कर देते हैं। तो तुल्यांकी चालकता का परिचय हुआ लैम्डा ई क्यू यू, तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला हुआ लैम्डा ई क्यू इक्वल टू के गुना 1000 बटे n, या n का जगह आप क्या कर सकते हैं c, यानी नॉट बनाता n इक्वल टू क्या होता है c। ठीक है। अब तीसरी बात आया इसमें, तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या होगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आप ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में कर दीजिए EQI इनवर्स, या ओम इनवर्स उतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कई तरीका है मात्रक का। अब ऑब्जेक्टिव में किस तरह का विकल्प है, तो फुल्ली नॉलेज रहेगा तभी तो ऑब्जेक्टिव का विकल्प सही हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने डिटेल से आपको डीपली नॉलेज दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यह हमारा तुल्यांकी चालकता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जाएगा मोलर चालकता या आणविक चालकता, तब फिर कुछ न्यूमेरिकल होगा। तो न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे, तेजी से हम खत्म करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल को हम सारा जो है हम बना देंगे और उसको एक बार समझा देंगे तो समय कम लगेगा और आसान भी होगा, हमारा भी नेट का बचत हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।